अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिस्मिल्लाह की बरकत के बारे में, बिस्मिल्लाह के और फ़ज़ाइल के बारे में और बिस्मिल्लाह के दिगर फ़वाइद के बारे में। हाँ तो दोस्तों, चलिए आप बागौर इसे समाअत कीजिए। बिस्मिल्लाह की बरकत की अजीब व गरीब हिकायत। एक बुज़ुर्ग बिस्मिल्लाह शरीफ के फ़ज़ाइल बयान फरमा रहे थे। एक यहूदी लड़की भी उस इज्तिमा में मौजूद थी। फ़ज़ाइल बिस्मिल्लाह सुनकर, यानी बिस्मिल्लाह की फ़जीलत को सुनकर वो बेहद मुतासिर हुई और इस्लाम कबूल कर लिया। बिस्मिल्लाह की फ़जीलत को सुनकर उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसी वक्त से उस लड़की की ज़ुबान पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द जारी हो गया। यानी उसी वक्त से वो लड़की हमेशा बिस्मिल्लाह पढ़ने लगी। कोई भी काम करती तो बिस्मिल्लाह पढ़कर ही करती थी। हर वक्त उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते बिस्मिल्लाह का ज़िक्र जारी था। इस वजह से लड़की के माँ बाप उससे बहुत नाराज़ रहने लगे और उसको तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। नेज़ इस कोशिश में लग गए कि लड़की पर कोई इल्ज़ाम आयद करके उसको कत्ल करा दें। चुनांचा उस लड़की के बाप ने, जो बादशाह वक्त का वज़ीर था, एक दिन बादशाह की मुहर की अंगूठी जो उसके पास रहती थी अपनी लड़की के सुपुर्द कर दी। उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर अंगूठी लेकर जेब में डाल ली। रात को जब वह लड़की सो गई तो उसके बाप ने अंगूठी उसके जेब से निकालकर दरिया में डाल दी। एक मछली ने वो अंगूठी निगल ली। सुबह को एक माहीगीर ने जाल डाला। इत्तेफाक से वही मछली जाल में फंस गई। शिकारी ने लाकर वज़ीर साहब के नज़र पेश कर दी। वज़ीर ने मछली लड़की को पकाने के लिए दी। लड़की ने बिस्मिल्लाह कहकर मछली ली और बिस्मिल्लाह कहकर जब उसका पेट चाक किया तो वह अंगूठी मछली के पेट से निकली। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर फिर जेब में डाल ली और मछली पकाकर बाप के आगे रख दी। खाना खाने के बाद जब दरबार का वक्त आया, बाप ने लड़की से अंगूठी तलब की। उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर अंगूठी जेब से निकाल कर दे दी। बाप ये वाक़या देखकर हैरान हो गया। इस तरह लड़की के कत्ल का मंसूबा धरे का धरा रह गया और अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने बिस्मिल्लाह की बरकत से लड़की को कत्ल से महफूज रखा। तो दोस्तों, आपने देखा कि उस लड़की ने बिस्मिल्लाह जब पढ़कर अपने हर काम को करती तो उसका ये मुआमिला और ये वाक़या किस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से उसे कत्ल से भी महफूज रखा और उसे उस तहमत से भी महफूज रखा। गुनाहगार की बख्शिश हो गई। एक गुनाहगार को मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखकर पूछा, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने तेरे साथ क्या मुआमिला किया? उसने जवाब में कहा, एक दिन मैं एक मदरसे की तरफ से गुज़रा और एक पढ़ने वाले ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। उसे सुनकर मेरे दिल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नाम की शीरीनी मिठास ने असर किया और उसी वक्त मैंने सुना कि कोई कहने वाला कह रहा है, हम दो चीज़ों को जमा न करेंगे, एक ये कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल के नाम की लज़्ज़त और दूसरा मौत की तलख़ी। फिर मरने के बाद पता चला कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझे बख्श दिया है। सुबहान अल्लाह। रहमत हक़ बहा नमी जोयाद, रहमत हक़ बहाना मी जोयाद। यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत बहा कीमत तलब नहीं करती, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत तो बहाना तलाश करती है। वालिदैन की अज़ाब क़ब्र से रिहाई। शरअतुल इस्लाम में है कि अगर कहीं ज़मीन पर कोई ऐसा कागज़ पड़ा हो जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई हो और कोई शख्स अदब की वजह से उस कागज़ को उठा ले तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल उस शख्स को अपने दोस्तों में दाखिल करेगा और उसके माँ बाप को अज़ाब क़ब्र से निजात देगा और उसको शहीदों के ज़ुमरे में क़यामत के दिन उठाएगा। सुबहान अल्लाह।
प्यारे इस्लामी भाइयों, बदकिस्मती से आजकल उमूमन अखबारात व इश्तहारात वगैरह में बिस्मिल्लाह तहरीर होती है, लिखी हुई होती है, और हमारे भाई सिर्फ़ चंद सिक्कों की खातिर बड़ी लापरवाही से इन्हें रद्दी में फ़रोख्त कर देते हैं। गंदी नालियों तक में इस किस्म के अखबारात नज़र आते हैं। काश आयात मुक़द्दसा का अदब हमें नसीब हो जाता। मेरे ज़िंदा दिल भाइयों, बराए करम अखबारात को चंद सिक्कों के खातिर रद्दी में फ़रोख्त कर देने के बजाय समंदर में ठंडा कर दिया करें। और ए मेरे ताजिर भाइयों, आप भी अल्लाह अज़्ज़ा वजल और प्यारे महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुहब्बत और अज़मत की खातिर अखबारात बतौर पुड़िया इस्तेमाल करने से गुरेज़ करते रहें। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके इस अदब का आपको ज़रूर सिला अता फ़रमाएगा। बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। हैरत अंगेज़ जामियत। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बाज़ अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सहाइफ़ और कुतुब नाजिल फरमाई जिनकी तादाद 104 है। इनमें से 60 सहीफ़े हज़रत सैयदना शुएब अला नबीना अलैहिस्सलाम पर, 30 हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, 10 सहीफ़े हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर तौरेत शरीफ नाजिल होने से क़ब्ल नाजिल हुए, और 4 बड़ी किताबें नाजिल हुईं। तौरेत शरीफ हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और दूसरा ज़बूर शरीफ हज़रत सैयदना दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, तीसरा इंजील मुक़द्दस हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और क़ुरआन मजीद ताजदार मदीना हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। इन तमाम किताबों और जुमला सहाइफ़ का मतन और मज़ामीन क़ुरान मजीद में मौजूद हैं, और सारे क़ुरान मजीद का मज़मून सूरह फ़ातिहा में मौजूद है, और सूरह फ़ातिहा का सारा मज़मून बिस्मिल्लाह शरीफ में मौजूद है, और बिस्मिल्लाह शरीफ का सारा मज़मून बिस्मिल्लाह के हरूफ़ बा में मौजूद है। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। दुबला पतला शैतान हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा एक मुसलमान और एक काफिर के शयातीन में मुलाकात हुई। काफिर का शैतान खूब मोटा ताज़ा, बदन पर कपड़े पहने और सर पर तेल लगाए हुए था, जबकि मोमिन का शैतान दुबला पतला, परागंदा सर और नंगा था। काफिर के शैतान ने मोमिन के शैतान से पूछा, भाई तुम्हारी ये हालत क्यों है? उसने जवाब दिया, मैं एक ऐसे मर्द खुदा के साथ हूँ जो खाना खाते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, इसी वजह से मुझे भूखा रहना पड़ता है, और जब वो पानी या कोई और चीज़ पीता है तो उसका आगाज़ भी बिस्मिल्लाह से करता है, इसी वजह से मुझे प्यासा रहना पड़ता है। सर पर तेल लगाते वक्त वो बिस्मिल्लाह का विर्द करता है, इसलिए मैं परागंदा बाल रह जाता हूँ। लिबास ज़ेब तन करते वक्त भी वो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेता है, इसकी बदौलत मैं नंगा रह जाता हूँ। काफिर के शैतान ने कहा, मैं एक ऐसे शख्स पर मुसल्लत हूँ जो किसी काम में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ता, इसीलिए मैं खाने पीने और दीगर उमूर में शरीक हो जाता हूँ। इस हिकायत से हमें यह दर्स मिलता है कि अगर हम खैर व बरकत चाहते हैं तो हर नेक काम के आगाज़ में बिस्मिल्लाह पढ़ा करें, बसूरत दिगर हमारे हर फ़ेल में शैतान लईन शरीक हो जाएगा।
हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि बिस्मिल्लाह की कितनी फ़जीलत है कि बिस्मिल्लाह पढ़ने वाला सवाब का तो मुस्तहिक है है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला कहीं पे उसके वालिद और वालिदा को बख्श दे रहा है, और कहीं पे उसको शहीदों के ज़ुमरे में उठा रहा है, और कहीं पे उसको दोज़ख की आग से निजात दे रहा है। उसके अलावा इस हिकायत से मालूम हुआ कि बिस्मिल्लाह पढ़ने से आपके हर काम में खैर व बरकत होती है और उसमें रहमतें हासिल होती हैं। हाँ तो दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आपने बिस्मिल्लाह की बरकत और इसके फ़ज़ाइल को आपने सुना, फ़वाइद को सुना। अब आप अपने करीबी लोगों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बिस्मिल्लाह की फ़जीलत को जान सकें। और अगर आपके एक शेयर से अगर एक दो लोग भी अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो तो सवाब पाएगा ही, साथ ही साथ आप भी सवाब के हकदार होंगे। और आप रोज़ाना की 2 वीडियो देखते रहें और इससे आप फ़ायदा हासिल करते रहें, जिसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर दें ताकि जब भी हम वीडियोस को डालें तो सबसे पहले आपको पहुंचे और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। चलिए तो कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।